सबसे पहले देखा सेंटेंस, सेंटेंस के टाइप, और अब अपन एक एक टाइप को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने पास है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में अपन इसको क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस है, अपन ने इसको कहा था डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अपन ने इसको क्या कहा था, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और अपन ने इसको क्या कहा था, असर्टिव सेंटेंस। ये सब इसी के नाम है क्या? अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि सबसे पहले अपन ने क्या कहा था, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को अपन ने कहा था डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और इसी को अपन ने क्या कहा था, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब यहां पे अगर आप किसी को कोई बात अपनी कह रहे हो और सिंपल तरीके से कह रहे हो तो दो तरीके से कही जा सकती है कि आप या तो किसी को सिंपल तरीके से कोई बात कह दो, या तो सिंपल तरीके से किसी को कोई बात के लिए मना कर दो। दोनों टाइप हैं, किसी को सिंपल तरीके से कहा भी जा सकता है, किसी को सिंपल तरीके से मना भी किया जा सकता है। तो जब मना भी किया जा सकता है और कहा भी जा सकता है तो इस सेंस में या इस तरीके से अपन इसको दो तरीके से बांटते हैं, एक तो अपना पॉजिटिव, दूसरा है अपना नेगेटिव। यानी कि सिंपल सेंटेंस जो है इसके दो सब टाइप हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां तक की बात आ रही है समझ में? अब अपने पर पॉजिटिव सेंटेंस को देखते हैं। कौन से सेंटेंस को, पॉजिटिव सेंटेंस को। तो पॉजिटिव सेंटेंस जो है किस सेंस में यूज किया जाएगा, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाएगा, या इसी को अपन एक और नाम देते हैं और वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस क्यों है, क्योंकि ये अफर्मेशन, किस लिए, अफर्मेशन के लिए काम में लिया जाता है। ये अफर्मेशन के लिए काम में लिया जाता है, यानी कि हाँ कहने के लिए काम में लिया जाता है। और इसी को अपन क्या कहेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस, या अपन इसको क्या कह सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अपन इसकी जब सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं या फॉर्मेशन अगर अपन इसकी देखें तो अपने पास दो तीन चीज़ें आती हैं। देखना, अपने पास सबसे पहले अपना क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सबसे पहले अपना क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इसके बाद अपने पास अपनी वर्ब होगी, अपने पास क्या होगा, अपनी वर्ब होगी। अब वर्ब जो है वो दो तरीके से आ सकती है, या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आ जाए या तो अकेली आ जाए। अगर एक वर्ब अपना जो है इन्फिनेटिव में अपन यूज़ करते हैं, यानी कि एक फिक्स टाइम के लिए जिसके साथ किसी दूसरी सहायक क्रिया की जरूरत नहीं होती, तो अपन वहाँ पे केवल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपन प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में देखते हैं, तो इंडेफिनिट में अपन देखते हैं तो वहाँ पे केवल अपन वर्ब ही यूज़ करते हैं। लेकिन वर्ब के साथ दूसरी क्या हो सकती है, कोई हेल्पिंग वर्ब की हो सकती है, और उसके साथ वर्ब। दो चीज़ें हैं, तो या तो अपने पास केवल वर्ब आ जाए या हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ में वर्ब आ जाए। तीसरा जो मेन पार्ट है वो क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है। तीसरा मेन पार्ट अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा क्या है, ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीज़ें तो सेंटेंस में होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली आगे इनके जो अलग अलग पार्ट होंगे, जैसे अपन आगे देखेंगे कि सब्जेक्ट भी अपन नहीं लिखते, कभी कभी ऑब्जेक्ट भी अपन नहीं लिखते, तो उनके साथ जो है वर्ब भी अपन अलग अलग टाइप से यूज़ करते हैं। तो वो एक अलग बात है, वो थोड़ा आगे जो मैटर फैलेगा उसको अपन उसके तरीके से देखेंगे। लेकिन अभी बेसिकली अपने पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब या फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा क्या है, ऑब्जेक्ट। बात याद रहेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, और तीसरा है ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, आगे चलें क्या? अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि सिंपल सेंटेंस जो है उसी को अपन क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इसी को अपन क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं और इसी को अपन क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। टाइप्स जो है पॉजिटिव है और नेगेटिव है। पॉजिटिव टाइप अपन देख रहे हैं, तो पॉजिटिव टाइप को अपन और क्या कह सकते हैं, अफर्मेटिव कह सकते हैं, क्योंकि ये अफर्मेशन का काम करता है, अपने पास अफर्मेशन का काम करता है, इसलिए अपन इसको कहेंगे अफर्मेटिव। और इसका सेंटेंस फॉर्मेशन या सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पास है सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब या वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ में है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीन चीज़ें बेसिकली अपने पास होनी चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन चीज़ें। आगे अपन देखें, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे कि अपन ने पहले भी एक एग्जाम्पल लिया था, और एग्जाम्पल में जो अपन ने पहले लिया था एक बार उसी को अपन लेके देखते हैं। जैसे राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम इज ईटिंग अ मैंगो। एक दूसरा सेंटेंस और ले लेते हैं अपन, मान लो श्याम ड्राइव्स हिज कार। एक और ले लेते हैं अपन, राम इज अ
स्टूडेंट। ठीक है, 3 सेंटेंस अपन ने लिए हैं सबसे, और तीनों बिल्कुल बेसिक सेंटेंस हैं, वो सेंटेंस है जो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। मतलब अगर किसी को ये लगता था कि इंग्लिश समझ में ही नहीं आती है तो बहुत टफ सब्जेक्ट है, तो उनको भी समझने में बहुत आसानी होगी, और इसीलिए अपन जो है सिंपल सेंटेंस ले रहे हैं, बिल्कुल ये आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। यहाँ पे देखना, राम अपना सब्जेक्ट हो गया क्या, यहाँ पे श्याम अपना सब्जेक्ट हो गया क्या, यहाँ पे फिर से राम अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, करता है जो वाक्य में काम कर रहा है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो चीज़ें हैं, तो हेल्पिंग वर्ब और क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, तो इसको अपन वर्ब की फॉर्म कह सकते हैं। ड्राइव्स अपन कह सकते हैं वर्ब की फॉर्म, इज एक वर्ब की फॉर्म है। आगे अपन चलते हैं, अ मैंगो अपना ऑब्जेक्ट हो गया, जिसमें ए क्या हो जाएगा, अपना आर्टिकल हो जाएगा। हिज कार ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जिसमें हिज क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे देखना अ स्टूडेंट, अब अ स्टूडेंट को अपन ऑब्जेक्ट कहेंगे क्या, ध्यान रखना, ऐसा कोई वर्ड जो सब्जेक्ट के लिए ही यूज हुआ हो, ऐसा कोई वर्ड जो सब्जेक्ट के लिए ही यूज हुआ हो, वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऐसा कोई वर्ड जो सब्जेक्ट के लिए ही यूज हुआ हो, वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। कोई जगह ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती, कोई सेंस, कोई भावना, यानी कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। तो फिर अपन इसको क्या कहेंगे, तो इससे पहले अपन देखते हैं कि राम, पहला सेंटेंस अपना सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। ये अपना सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और ये, अब इसी को देखते हैं अपन, अपनी ये वर्ब हो गई, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई वर्ड जो सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ हो, ऐसा कोई वर्ड जो सब्जेक्ट के लिए ही यूज हुआ हो, उसे अपन कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट। मुझे एक बात बताना, स्टूडेंट क्या है, राम ही का कॉम्प्लीमेंट है क्या, राम कौन है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट कौन है, राम है, मतलब दोनों एक ही आदमी है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में एक ही आदमी नहीं हो सकता। सब्जेक्ट वो आदमी है जो काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट वो है जिस पे उसका इफेक्ट हो रहा है। अब कोई आदमी खुद को ही थप्पड़ तो नहीं मार सकता, थप्पड़ मारने वाला भी खुद हो, खाने वाला भी खुद हो, इतना बेवकूफ़ तो कोई नहीं है। तो यहाँ पे राम आम खा रहा है, तो खाने वाला अलग है, जिसको खाया जा रहा है वो अलग है। श्याम चलाने वाला है, तो चलाने वाला अलग है और जिसको चलाया जा रहा है वो अलग है। यहाँ पे राम और स्टूडेंट दोनों एक ही है, मतलब काम करने वाला और जिस पे काम का इफेक्ट हो रहा है दोनों एक ही आदमी नहीं है, यहाँ पे अलग अलग है। और तीसरे सेंटेंस में दोनों एक ही आदमी है। तो जब दोनों एक ही हो तो अपन दूसरे वर्ड को क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे देखना, इज अपने पास हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग अपने पास मेन वर्ब है, ड्राइव अपने पास मेन वर्ब है, इसका मतलब होता है चलाना। और यहाँ पे इज अपन क्या कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है। यही पढ़ा है क्या आप लोगों ने, इज को आपने क्या पढ़ा है, हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है शुरू से। मास्टर जी ने तो यही बताया है कि इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब है तो फिर इसकी मेन वर्ब कहाँ है। हेल्पिंग वर्ब जब भी यूज होगी मेन वर्ब के लिए यूज होगी, और विदाउट मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं सकती। इसका मतलब इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कतई नहीं होगी, तो इज यहाँ पे क्या होगी, मेन वर्ब। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट नोट कर सकते हो कि वाक्य में यदि एक ही वर्ब हो, वाक्य में यदि एक ही वर्ब हो तो वो हमेशा कौन सी वर्ब होगी, वो मेन वर्ब होगी। वाक्य में यदि एक ही वर्ब हो तो वो हमेशा कौन सी वर्ब होगी, तो वो मेन वर्ब होगी। अब ये कोई सा भी हो सकता है, इज हो सकता है, आर हो सकता है, एम हो सकता है, हैव हो सकता है, हैज हो सकता है, तो ये कौन सी वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, ना कि हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंट में अपन देखते हैं कि ऐसा कोई वर्ड जो केवल सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ हो तो उसको अपन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, नरेंद्र मोदी इज आर प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी इज आर प्राइम मिनिस्टर। अब मुझे एक बात बताना, नरेंद्र मोदी क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी भी एक ही आदमी है, प्राइम मिनिस्टर भी एक ही आदमी है। तो यहाँ पे ये अपना सब्जेक्ट है और ये अपना क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ध्यान रहेगी ये बात, ये तो अपना क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अपन ने देखा कि वो वर्ड जो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, और वो वर्ड जिस पे पूरी क्रिया का जो इफेक्ट होता है तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो हर एक वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता,
ये मत समझना कि वर्ब के बाद में आने वाला हर एक वर्ड ऑब्जेक्ट ही होगा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्ट लेती ही नहीं है, वो अपन आगे देखेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि अगर सब्जेक्ट और ये जो वर्ड है वर्ब के बाद में आने वाला अगर एक ही है तो फिर वही बाद वाला वर्ड क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे मैं कहूँ कि शाहरुख खान इज़ किंग खान, अक्षय कुमार इज़ खिलाड़ी, सलमान खान इज़ भाईजान, तो ये सारे जो बाद के वर्ड्स हैं ये इनके लिए कॉम्प्लीमेंट है। विराट के लिए अपन किंग का यूज़ करते हैं, तो ये इनके लिए कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए कि जो वाक्य में काम करता है वो अपना क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इसके बाद वर्ब, तो वर्ब किसी काम के होने के लिए काम में होगी, किसी काम को होने को दर्शाएगी तो वो अपनी वर्ब होगी। ऑब्जेक्ट जिस पे उस काम के होने का इफेक्ट होगा तो वो अपना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक और बात, कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट में अगर ऐसा कोई वर्ड आ जाए जो सब्जेक्ट के लिए ही दूसरा वर्ड हो तो फिर वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इतना आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात कि यहाँ पे आप एक और पॉइंट नोट कर सकते हैं कि एक तो जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि जो भाववाचक संज्ञा, एक और चीज जुड़ जाती है इसमें, प्लेस, कोई भी जगह जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती। तीसरी बात कि अपन ने देखा कि एक कॉम्प्लीमेंट यानी कि कोई ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट के लिए ही यूज हुआ हो तो वो भी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इन तीनों चीज़ों का आप ध्यान में रखें कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती, ये जो चीज़ें हैं ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती। इतना ध्यान में रखेंगे। सब्जेक्ट अपना काम करने वाला हो गया, वर्ब जो काम के होने को दर्शाएगी वो चीज़ हो गई, ऑब्जेक्ट जिस पे उस काम के होने का असर होगा वो चीज़ हो गई। कॉम्प्लीमेंट अगर सब्जेक्ट के लिए ही कोई दूसरा वर्ड यूज़ किया जा रहा है तो वो अपना क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर। और मेन वर्ब, अगर वाक्य में केवल एक ही वर्ब है तो वो वर्ब कौन सी होगी, मेन वर्ब होगी। ये मत समझना अब कि वाक्य में कोई भी वर्ब जो अपन हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ते आए हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब ही होगी। अगर मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होगी। हेल्पिंग वर्ब किस लिए यूज़ की जाती है, मेन वर्ब के लिए, और जब मेन वर्ब ही नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होगी। हेल्पिंग वर्ब ही किसका काम करेगी, मेन वर्ब का काम करेगी। तो इस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब ही क्या होगी, मेन वर्ब होगी। ठीक है, तो ये अपन ने देखे पॉजिटिव सेंटेंस जो किसी भी काम के होने को दर्शाते हैं। किसी भी काम को क्या दर्शाते हैं, होने को दर्शाते हैं। लेकिन सिंपल तरीके से अपन किसी काम के होने के मना करने को भी तो कह सकते हैं, वो भी अपन सिंपल तरीके से कह सकते हैं। जैसे कि कल तुम्हारी क्लास नहीं होगी, तो ये भी अपन ने सिंपल तरीके से कहा। कोई इसमें हाय तौबा नहीं मचाया। तो यहाँ पे देखना नेगेटिव में अपन करते क्या है, सिंपली कि जो वर्ब है वो क्या काम करती है, किसी भी काम के होने को दर्शाती है। वर्ब क्या काम करती है, किसी भी काम के होने को दर्शाती है। और अगर मान लो इसी वर्ब से पहले इसी वर्ब के होने को मैं मना कर दूं तो क्या वो काम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे वर्ब के होने को अपन मना करेंगे, और मना कैसे करेंगे, तो इससे पहले कोई भी क्या कर देंगे, नेगेटिव वर्ड जोड़ देंगे। वर्ब से पहले क्या कर देंगे, नेगेटिव वर्ब जोड़ देंगे। और एक बात ध्यान रखना कि जब अपन सिंपल सेंटेंस करते हैं तो सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो या न हो ये डिपेंड करेगा उस टेंस पे। लेकिन अगर नेगेटिव है, अगर इसके अपन नेगेटिव फॉर्म देख रहे हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होगी ही होगी, क्योंकि अपन किसी भी काम को मना करते हैं तो मना करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, यानी कि शब्दों की सहायता चाहिए होती है। और शब्दों की सहायता लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो नोट से पहले अपन हमेशा यूज़ करेंगे। तो फिर अपन जब इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे तो सेंटेंस फॉर्मेशन देखना आप इसकी कि अपन ने सिंपल में क्या किया था, सबसे पहले अपन ने यूज़ किया था सब्जेक्ट। यही किया था क्या, सबसे पहले अपन ने यूज़ किया सब्जेक्ट, इसके बाद में अपन ने यूज़ क्या की, वर्ब यूज़ करी। इसके बाद में अपन ने क्या यूज़ किया, ऑब्जेक्ट। इसके बाद अपन ने क्या यूज़ किया, ऑब्जेक्ट। तीन चीज़ें यूज़ की। लेकिन अब तो अपन वर्ब के होने को मना कर रहे हैं, तो मना करने के लिए अपन इससे पहले क्या यूज़ करेंगे, नोट। मना करने के लिए वर्ब से पहले अपन क्या यूज़ करेंगे, नोट यूज़ करेंगे। लेकिन नोट को यूज़ करने के लिए अपने को क्या चाहिए, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। किसी भी काम को मना करने के लिए शब्दों का क्या चाहिए, सहारा चाहिए। तो मना करने के लिए शब्दों का सहारा लेंगे, यानी कि हेल्प चाहिए अपने को शब्दों की, तो अपन लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो अब कोई भी सेंटेंस जो है वो अपन जब नेगेटिव में फॉर्म करेंगे तो नेगेटिव में फॉर्म करने के लिए अपन क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे राम इज नॉट ईटिंग मैंगो। राम अपना सब्जेक्ट हो गया, इज अपनी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नोट अपने पास नेगेटिव वर्ड हो गया, और ईटिंग अपनी वर्ब हो गई, और मैंगो क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे एक और चीज़ कि जैसे राम इज
नॉट अ स्टूडेंट। राम अपना सब्जेक्ट हो गया, राम क्या हो गया, अपना सब्जेक्ट हो गया, ये अपनी वर्ब हो गई, ये अपने पास नेगेटिव वर्ड हो गया, और ये क्या हो गया, अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ऐसा कोई वर्ड जो सब्जेक्ट के लिए ही यूज़ किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट के लिए ही यूज़ किया जाता है वो ऑब्जेक्ट कभी नहीं होगा, कोई भी जगह का नाम ऑब्जेक्ट कभी नहीं होगा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितनी भी है, भाववाचक संज्ञाएं जितनी भी है, वो ऑब्जेक्ट कभी नहीं होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे इज है अपने पास, तो इज को अपन पहले बता रहे थे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन पिछले वाले सेंटेंस में अपन ने देखा कि इज हमारे पास क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि इज के बाद में कोई वर्ब नहीं है। इसका मतलब पूरा जो क्रिया होने का या न होने का जो दारोमदार है वो किस पे है, इज पे है। तो यहाँ पे इज ही मेन वर्ब के रूप में क्या करेगी, काम करेगी। तो दोनों सेंटेंस में बेसिकली इतना ही फर्क है कि पहले वाले को जो है अपन सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से बना रहे थे, यहाँ पे अपन सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा हेल्पिंग वर्ब और नोट के यूज़ को कंपलसरी कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब और नोट का जो यूज़ है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव को यूज़ करने के लिए अपन को क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इतना होने के बाद अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो अपन ने सिंपल सेंटेंस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। पहला अपन ने किया पॉजिटिव, दूसरा अपन ने किया नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस अपन ने बना के देखे, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस अपन ने बना के देखे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस, इसके बाद में अपन देखते हैं इंटरोगेटिव। अपन ने देखा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करी जाती है, इंटरोगेशन करी जाती है। इंटरोगेशन यहाँ पे देखना, इंटरोगेशन का मतलब क्या है, पूछताछ है। इंटरोगेशन का मतलब क्या है, पूछताछ है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ अपन क्या करेंगे, पूछताछ करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। आप यूं मान लीजिए कि इंक्वायरी करेंगे। अपन क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस हैं जिनके साथ अपन क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। तो इंक्वायरी करने के लिए अपने को जो सिंपल सेंटेंस थे उनकी फॉर्मेशन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। पहले अपन वर्ब यूज़ कर रहे थे जो कि डायरेक्टली किसी भी काम के होने को शो कर रही थी, लेकिन यहाँ पे उस काम के होने पर संदेह जताया जा रहा है, या फिर यूँ मान लीजिए कि उस काम के होने के लिए अपने से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस को इंक्वायरी के लिए यूज़ करेंगे। तो इंक्वायरी करने के लिए अपन दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। अगर मैं आपसे पूछूं कि कल आप क्यों नहीं आए, कल आप क्यों नहीं आए, तो ये हो गया अपना पॉजिटिव नेगेटिव। और अगर मैं पूछूं कि कल आप आओगे क्या, या क्या कल आप आओगे, तो ये अपना हो गया पॉजिटिव। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसको अपन सामान्य तरीके से पूछते हैं या पॉजिटिव तरीके से पूछते हैं तो वो अपना हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। और अगर उसी में अपन नकारात्मक भाव तो डाल देते हैं तो वो क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इज दैट क्लियर? पॉजिटिव सेंटेंस में कल आप कहाँ गए थे, पॉजिटिव सेंटेंस में जैसा मैं आपसे पूछूं कि कल आप कहाँ गए थे, और नेगेटिव सेंटेंस में जैसे पूछूं कि कल आप क्यों नहीं आए, तो पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं, ना ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में अपन क्या करते हैं, नेगेटिव वर्ड का यूज़ करते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए अपने को नोट का यूज़ नहीं करना है, और नेगेटिव सेंटेंस को अपने लिए कंपल्सरी नोट का यूज़ हो जाता है। यही अपन ने सिंपल सेंटेंस में देखा था। तो यहाँ पे देखते हैं अपन पहला इसका फॉर्मेशन पॉजिटिव का। पॉजिटिव के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन यूज़ करते हैं इसकी क्या, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले अपन इसकी क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद अपन इसका यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद अपन इसका यूज़ करेंगे वर्ब। पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है सब्जेक्ट, तीसरा है वर्ब, और चौथा अपना क्या बच जाता है, ऑब्जेक्ट। और एक बात कि इसके बाद में आपको किसका यूज़ करना है, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है, क्योंकि अपन इंक्वायरी कर रहे हैं, इंटरोगेशन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन क्वेश्चन मार्क का यूज़ ज़रूर करेंगे। तो अपन इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर हो गया अपना सब्जेक्ट, फिर हो गया अपना वर्ब, और तीसरा हो गया अपना क्या, ऑब्जेक्ट, चौथा हो गया अपना ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे फॉर्मेशन आप लोग ध्यान में रखेंगे, और फॉर्मेशन के साथ अगर मान लो अपन इसके कुछ सेंटेंस बनाना चाहें, जैसे अपन ने पीछे बनाया था, तो सेंटेंस अपन इसके यही बना लेते हैं। देखना, इज राम ईटिंग अ मैंगो।
अपन एक ही सेंटेंस बार बार इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो और बात को समझें कि बेसिकली हो क्या रहा है, सेंटेंस में जो चेंज हो रहा है, जो इसकी फॉर्मेशन चेंज हो रही है वो कैसे चेंज हो रही है। तो यहाँ पे अपने पास इज राम के बाद था सिंपल सेंटेंस में, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस आते ही अपन ने हेल्पिंग वर्ब को कहाँ यूज़ किया, सब्जेक्ट से पहले यूज़ किया। हेल्पिंग वर्ब को अपन ने कहाँ यूज़ किया, सब्जेक्ट से पहले यूज़ किया। ठीक है, ईटिंग हो गया तो ये अपना मेन वर्ब हो गया, और मैंगो हो गया तो ये अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले अपना हेल्पिंग वर्ब, फिर अपना सब्जेक्ट, फिर अपनी वर्ब, और चौथा हो गया अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, या मान लो इसको बना ले अपन कि इज राम अ स्टूडेंट, इज राम अ स्टूडेंट, और यहाँ पे हो गया अपना क्वेश्चन मार्क। तो इज हो गया अपना हेल्पिंग वर्ब, राम हो गया अपना सब्जेक्ट, और स्टूडेंट हो गया अपना कॉम्प्लीमेंट। ये अपन ने पहले वाली क्लास में पहले वाली सेंटेंस में भी देखा था। तो ये हो गया अपना हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो जो फॉर्मेशन में चेंज आता है सिंपल सेंटेंस से जब अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस में शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, या मान लो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आ जाता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर आ जाता है अपना ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। इसकी जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। बार बार मैं सिंपल जो सेम सेंटेंस है वो इसीलिए ले रहा हूँ कि आप इसकी जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन समझ सकें। एक बार फॉर्मेशन समझ में आ गई तो सेंटेंस अपन काफ़ी बनाएंगे। ठीक है, सेंटेंस अपन और बना के देख लेते हैं। जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल, या हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क। तो यहाँ पे अपने पास सबसे पहले क्या है, अपनी हेल्पिंग वर्ब है। सबसे पहले क्या है, अपनी हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद क्या है, अपना सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या है, अपनी वर्ब है। और ये अपने कहा था कि कोई भी प्लेस जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो कोई भी प्लेस क्या होगा, एडवर्ब होगा। ये हो जाएगी एडवर्ब ऑफ प्लेस। किसकी एडवर्ब हो जाएगी, किसी भी जगह की एडवर्ब हो जाएगी, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। दूसरे में ये अपना हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, ये अपनी वर्ब हो गई, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट के लिए काम में लिया जाने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी फॉर्मेशन ध्यान में रखेंगे कि जब प्रेजेंट सिंपल से अपन इंटरोगेटिव में शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे अपन हेल्पिंग वर्ब को या वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में यूज़ करते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव में अपन हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं। इतना ही काम करना है अपने को। तीसरी बात अपना आ गया नेगेटिव। तो नेगेटिव में अपने को सिंपली क्या करना है, जो अपन ने वहाँ पे किया था वही काम अपन करेंगे। अपने पास वर्ब होगी और वर्ब से पहले अपन क्या यूज़ करेंगे, नोट का यूज़ करेंगे। वर्ब से पहले अपन क्या यूज़ करेंगे, नोट का यूज़ करेंगे। बाकी जितनी भी है वो सारी की सारी सेम रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखना, सबसे पहले अपन लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये अपन वहाँ पे भी यूज़ कर रहे थे पॉजिटिव में जो इंटरोगेटिव का पार्ट था। इसके बाद हो गया अपना सब्जेक्ट, इसके बाद अपन ने यूज़ किया था वर्ब, और फिर हो गया था अपना ऑब्जेक्ट। 3-4 चीज़ें हो गई थी, और ये अपना क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ पे देखना, वर्ब को अपन क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। किसी भी काम को होने से अपन क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो इससे पहले अपन यहाँ क्या करेंगे, नोट का यूज़ करेंगे। इससे पहले क्या करेंगे अपन, नोट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अपन लगा देंगे नोट। तो ये चीज़ें याद रहेंगी। जब भी अपन नेगेटिव वर्ड का यूज़ करेंगे तो वो सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव। और बेसिकली अपन जो नेगेटिव वर्ड लगाते हैं वो वर्ब से पहले लगाते हैं, कारण कि वर्ब किसी भी काम के होने को शो करती है, और जब उससे पहले अपन नेगेटिव वर्ड का यूज़ करते हैं तो वर्ब उस काम के नहीं होने को शो करती है। और नेगेटिव सेंटेंस का जो बेसिकली पर्पज़ है वो इतना ही है कि उस काम के होने को मना कर दिया जाए। तो यहाँ पर भी अपन वर्ब से पहले क्या यूज़ करेंगे, नेगेटिव वर्ड का यूज़ करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। इंटरोगेटिव में क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो अपन ने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पहले भी पढ़े हैं। तो इसका जो बेसिकली मीनिंग है वो ये है कि आप किसी से जब भी कोई इंक्वायरी करो, जब भी कोई इंटरोगेशन करो, तो आप उससे नेगेटिव वे में इंटरोगेशन करो कि किसी भी काम को पूछने से ज़्यादा उसके काम के नहीं होने को क्यों पूछा जाता है। तो यहाँ पे इंटरोगेटिव नेगेटिव जो है वो उस काम के नहीं होने को पूछने को कहते हैं। ठीक है जी, इसके अपन कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं। अपन ने जो सेंटेंस पहले बनाए हैं उसी को यूज़ करते हैं। जैसे इज़
राम नॉट ईटिंग अ मैंगो, इज राम नॉट ईटिंग अ मैंगो, या मान लो इसको अपन कह देते हैं हैव यू नॉट डन योर होमवर्क, हैव यू नॉट डन योर होमवर्क। तो यहाँ पे अपन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, यहाँ पे अपन अपनी जो है फॉर्मेशन को फॉलो करते हैं। तो ये आ गई अपनी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये हो गई अपनी नेगेटिव वर्ड, ये हो गई अपनी वर्ब, और ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट। हैव अपनी हेल्पिंग वर्ब हो गई, यू अपना सब्जेक्ट हो गया, ये अपना नेगेटिव मार्किंग हो गया, डन अपनी वर्ब हो गई, और होमवर्क हो गया अपना ऑब्जेक्ट, और योर हो गया ऑब्जेक्ट से पहले काम में लिया जाने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन बनाई गई है तो शब्दों को जमाने के लिए, उनको मीनिंगफुल बनाने के लिए बनाई गई है। तो फॉर्मेशंस का आप ध्यान रखेंगे कि जब सिंपल सेंटेंस में अपन यूज़ करते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, और यहाँ पे अपन जब यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, और उसके बाद में यूज़ करते हैं अपन क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है, इससे ये पता चलता है कि जो अपना सेंटेंस है वो कैसा है। तो अपना जो सेंटेंस है वो क्या है, इंटरोगेटिव है। ठीक है जी। अब इंटरोगेटिव यहाँ पे अपन यूज़ कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से, लेकिन केवल हेल्पिंग वर्ब से नहीं बनते, इसके बाद भी कुछ वर्ड होते हैं, या इससे पहले भी अपन कुछ वर्ड यूज़ करते हैं, और वो जो वर्ड हैं जो अपन इसके पहले यूज़ करते हैं, ये वर्ड इसकी इंटेंसिटी दर्शाते हैं, किसी भी काम के होने की महत्ता दर्शाते हैं। तो महत्ता दर्शाने के लिए अपन दो टाइप के वर्ड के यूज़ करते हैं। कितने टाइप के? दो वर्ड के टाइप के अपन यूज़ करते हैं, और वो कौन कौन? तो एक W टाइप का और एक हो गया अपना H टाइप का। एक W टाइप, एक H टाइप। अब इनको WH वर्ड ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्ड या तो शुरू होंगे W से, ये वर्ड जो है इंटरोगेशन के लिए काम में लिए जाएंगे, इंटरोगेशन की इंटेंसिटी या उसकी महत्ता को दर्शाने का काम करेंगे, और ये वर्ड या तो W से शुरू होंगे, या वर्ड या किससे शुरू होंगे, H से शुरू होंगे। तो केवल दो ही शब्दों से शुरू होंगे। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि W से कौन कौन से वर्ड अपने पास शुरू हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखना, W से जो वर्ड शुरू होते हैं अपने पास, सबसे पहले आता है हु। सबसे पहले क्या आता है? हु। और इसका मतलब क्या होता है? कौन। इसका मतलब क्या होता है? कौन। हु और हु का मतलब क्या होता है? कौन। दूसरा, इसी से क्या बनता है? हुम। और ये होता है किसको? ये होता है किसको? तो जब अपन हु का यूज़ करते हैं तो ये बेसिकली अपन किसके लिए यूज़ करते हैं? तो सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। ये जो वर्ड अपन यूज़ करते हैं ये किसके लिए यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट के लिए। यानी कि जब अपन किसी से भी किसी व्यक्ति के बारे में पूछेंगे तो सबसे पहले अपन कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? हु यूज़ करेंगे। हु सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा, हुम किसके लिए यूज़ होगा? तो ये किसको, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में जिस पे इफेक्ट हो रहा है ना, तो उसके लिए अपन यूज़ करेंगे। तो किसके लिए यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि जिस पे इफेक्ट होता है वो अपना क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि दोनों ही वर्ड क्या होंगे? कोई पर्सन होगा। दोनों ही वर्ड क्या होगा? कोई पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए यूज़ किया जाएगा। या मैं यहाँ पे ये लिखूँ कि इसको अपन यूज़ करेंगे तो लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए, या लिविंग नाउन के लिए। इसको अपन किसके लिए यूज़ करेंगे? तो अपन इसको यूज़ करेंगे लिविंग नाउन के लिए। ठीक है, हु का यूज़ करें या हुम का यूज़ करेंगे, दोनों के किसके लिए यूज़ होंगे? या तो किसी पर्सन के लिए या लिविंग नाउन के लिए। हु यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा, और हुम जो है वो किसके लिए यूज़ होगा? तो ये यूज़ होगा ऑब्जेक्ट के लिए। तीसरा अपने पास आता है विच। तीसरा क्या आता है अपने पास? विच। तीसरा विच आता है अपने पास, और ये होता है कौन सा। इसका मतलब क्या होता है? कौन सा। तो ये अपन सब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे कि कौन सा आदमी है या कौन सी चीज़ है। तो ये अपन किसके लिए यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट के लिए। और यहाँ पे एक और वर्ड आता है और वो है वॉट। ये क्या होता है? वॉट। और वॉट का मतलब क्या होता है? क्या। वॉट का मतलब क्या होगा? क्या। तो यहाँ पे विच अपन यूज़ करेंगे किसी सब्जेक्ट के लिए, और वॉट अपन यूज़ करेंगे या तो किसी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी रीज़न के लिए। दो चीज़ों के लिए, या तो किसी ऑब्जेक्ट के लिए या तो फिर किसी रीज़न के लिए यूज़ करेंगे। और विच किसके लिए यूज़ करेंगे? किसी सब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे।
बेसिकली अगर आगे देखें अपन तो इन दोनों का जो यूज़ है वो अपन यूज़ करेंगे या तो किसी थिंग के लिए या फिर किसी एनिमल के लिए, या तो किसी थिंग के लिए या फिर किसके लिए, किसी एनिमल के लिए, या तो किसी चीज़ के लिए या तो फिर किसी जानवर के लिए यूज़ करेंगे, या फिर अपन इसे कह सकते हैं नॉन लिविंग नाउन, नॉन लिविंग नाउन। अब आप कहोगे कि सर एनिमल तो लिविंग नाउन है क्योंकि जिंदा है, चलता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, सारे काम करता है, लेकिन यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग का मतलब जो है वो सेंसेस से है। किससे हैं? सेंस से, कि उसमें सेंस है कि नहीं है, उसके जो भाव हैं वो जिंदा है कि नहीं है। जैसे अपन बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, तो अगर उसके अंदर ये सेंसेस हैं तो अपन उसे क्या कहेंगे? लिविंग नाउन। और अगर उसके अंदर ये सेंसेस नहीं है तो अपन उसे क्या कहेंगे? नॉन लिविंग नाउन। ठीक है, तो इंग्लिश में जो है एनिमल को किस में रखा जाता है? नॉन लिविंग नाउन में रखा जाता है। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अपन देखते हैं कि अपने पास आता है व्हेन। अपने पास क्या आता है? व्हेन। और व्हेन का क्या मतलब होता है? कब। व्हेन का मतलब क्या होता है? कब। और इसको अपन किसके लिए यूज़ करते हैं? तो अपन टाइम पूछने के लिए यूज़ करते हैं। सेंटेंस में अगर अपने को किसी से टाइम पूछना है तो अपन किस WH वर्ड का यूज़ करेंगे? तो अपन यूज़ करेंगे व्हेन का। इसके बाद वेहर। व्हेन के बाद वेहर। वेहर का मतलब कहाँ होता है? वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। और ये अपन यूज़ करेंगे किसी भी प्लेस के लिए, किसी जगह के बारे में अगर अपने को पूछना है तो अपन किसका यूज़ करेंगे? वेयर का यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है अपने पास वाई। इसके बाद क्या आता है अपने पास? वाई। और वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। तो ये अपन डायरेक्टली किसके लिए यूज़ करेंगे? कोई भी रीज़न पूछने के लिए यूज़ करेंगे, कोई भी कारण पूछने के लिए यूज़ करेंगे। तो कारण पूछने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? वाई का। क्यों का यूज़ करते हैं। इसके बाद एक आता है हुज। इसके बाद क्या आता है? हुज। और हुज का मतलब भी किसका ही होता है, लेकिन इसमें एक अंतर है कि विच कौन सा या किसका, और यहाँ पे हुज किसका। तो यहाँ पे हुज के साथ अपने को हमेशा किसी नाउन का यूज़ करना पड़ेगा। हुज बेग दिस इज, ये किसका थैला है। तो यहाँ पे अपने को हुज प्लस नाउन, हुज के साथ अपन क्या करेंगे? नाउन का यूज़ करेंगे। और इसको WH वर्ड से ज़्यादा किसके लिए काम में लिया जाता है? तो रिलेटिव नाउन के लिए काम में लिया जाता है, रिलेटिव के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ का संबंध बताने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे ये अपने पास W वर्ड है जो कि W से बनते हैं। हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, व्हाट हो गया, व्हेन, वेयर, वाई और हुज। दूसरा अपने पास बच जाता है H। ठीक है, तो दूसरा अपने पास बच रहा है H। तो H से बनने वाला जो पहला शब्द है, यानी कि जो पहला वर्ड है वो हो गया हाउ। पहला वर्ड क्या हो गया? हाउ। और हाउ अपन किसके लिए? तो इसका सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, और मीनिंग क्या होता है? कैसे। कैसे, तो इसको अपन यूज़ करेंगे कोई भी मैनर पूछने के लिए। मैनर यानी कि तरीका, किसी काम के होने का तरीका पूछने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? हाउ का यूज़ करते हैं। इसके बाद दूसरा जो वर्ड बनता है इससे, वो बनता है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग। अब हाउ लॉन्ग का मतलब ये नहीं कि कितने उसकी लंबाई की बात कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पे हाउ लॉन्ग के साथ लंबाई की बात नहीं करते, अपन हाउ लॉन्ग के साथ बात करते हैं या तो डिस्टेंस की, किसकी? या तो बात करेंगे अपन डिस्टेंस की यानी कि दूरी की, या तो बात करेंगे अपन डिस्टेंस की यानी कि दूरी की, और हाउ लॉन्ग यानी कि कितनी दूर है, और या फिर अपन बात करेंगे टाइम की, या फिर बात किसकी करेंगे? टाइम की, कि हाउ लॉन्ग यानी कि कितना टाइम रह गया। हाउ लॉन्ग अपन किसके लिए यूज़ करेंगे? या तो टाइम के लिए या तो फिर यूज़ करेंगे डिस्टेंस के लिए। एक और वर्ड अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, दो वर्ड देखते हैं अपन। पहला हो जाता है अपना हाउ मच। हाउ मच अपन ये यूज़ करते हैं क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी पूछने के लिए। हाउ मच अपन किसके लिए यूज़ करते हैं? तो क्वांटिटी पूछने के लिए यूज़ करते हैं। और एक हो जाता है अपना हाउ मैनी। हाउ मैनी, तो हाउ मैनी जो है ये अपन यूज़ करते हैं नंबर पूछने के लिए। तो जब नंबर की बात करेंगे तो अपन बात करेंगे हाउ मैनी की। जब क्वांटिटी की बात करेंगे, क्वांटिटी का मतलब ऐसा जैसे दूध हो गया, पानी हो गया या हवा हो गई, तो इनके अपन क्वांटिटी की बात करते हैं। 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर। गैस हो गया, जैसे LPG हो गया, कितने लीटर का है टंकी, तो उसके लिए अपन क्वांटिटी की बात करेंगे तो हाउ मच। और यहाँ पे हाउ लॉन्ग का मतलब निकल जाता है डिस्टेंस या टाइम से। हाउ को अपन यूज़ करते हैं किसी मैनर पूछने के लिए, कोई तरीका पूछने के लिए, तो इसका जो
मीनिंग है वो क्या निकलता है, कैसे। W में अपन देखें तो हु का मतलब होता है कौन, इसको अपन सब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे, और होम का मतलब होता है किसको, तो यहाँ पे अपन इसको ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे। दोनों वर्ड बेसिकली किसके लिए यूज़ किए जाएंगे, पर्सन के लिए यूज़ किए जाएंगे, ये आप ध्यान रखना, या फिर किसी लिविंग नाउन के लिए यूज़ किए जाएंगे। विच या वॉट, कौन सा और क्या, ये अपन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे, ये अपन ने पहले देख लिया। लेकिन दोनों किसके लिए यूज़ किए जाएंगे, नॉन लिविंग नाउन के लिए यूज़ किए जाएंगे। और नॉन लिविंग नाउन में अपन क्या क्या रखते हैं, या तो कोई चीज़ रखते हैं या तो एनिमल रखते हैं। लेकिन एनिमल अपने हिसाब से लिविंग है, लेकिन लिविंग या नॉन लिविंग का मतलब किससे निकलता है, तो उनके सेंसेस से निकलता है कि वो विचार कर सकते हैं क्या, सेंसेस मतलब विचार कर सकते हैं क्या। तो अगर विचार नहीं कर सकते तो अपन उनको किस में रखेंगे, नॉन लिविंग में रखेंगे। और जो विचार कर सकते हैं यानी कि मानव यानी कि हम, तो हम अपने को किस में रखेंगे, लिविंग नाउन में रखेंगे। यहाँ पे वेन का मतलब होता है कब, टाइम पूछने के लिए यूज़ करते हैं। वेहर का मतलब होता है कहाँ, तो उसके अपन जगह पूछने के लिए यूज़ करते हैं। ये अपन हिंदी में लिख लेते हैं समय पूछने के लिए, और ये अपन किसके लिए यूज़ करते हैं, कोई जगह पूछने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाई हो गया तो क्यों, यानी कि कोई रीज़न पूछने के लिए यूज़ करते हैं, कोई कारण पूछने के लिए यूज़ करते हैं। हुज यानी कि किसका, तो हुज के साथ अपन नाउन का यूज़ हमेशा करेंगे, और इसको अपन किसका यानी कि किसी चीज़ को रिलेट करके पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसका सेंटेंस बना के देख लेते हैं एक बार। तो सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं। हाँ जी, जैसे अपन पहले यूज़ करते हैं हु का, तो इसको अपन देख लेते हैं। हु इज़ योर फादर, तो यहाँ पे अपन किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, और अगर व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं तो हु इज़ योर फादर, तो यहाँ पे अपन ने किसी व्यक्ति के बारे में पूछा तो किसका यूज़ किया, हु का। व्हेन आर यू गोइंग टू हर पार्टी, तो यहाँ पे अपन उससे टाइम पूछने के लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं। वेयर ही ऑर्गेनाइज्ड द पार्टी। तीसरा हो गया अपना, या मान लो हाउ लॉन्ग इज योर हाउस फ्रॉम हियर, या देख लीजिए हुज बैग दिस इज। वाई आर यू गोइंग देयर। तो ये कुछ सेंटेंस बनाए अपन ने। पहले अपन ने बनाए थे इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके, और अब अपन ने उसी इंटरोगेटिव सेंटेंस में थोड़ी सी इंटेंसिटी डाली है, थोड़ी उसकी महत्ता बढ़ाई है। और महत्ता किससे बढ़ाई है, तो अपन ने उनसे WH वर्ड यूज़ करके उनकी महत्ता बढ़ाई है। यहाँ पे देखना, अपन ने सब जगह WH वर्ड का यूज़ किया क्या। हु इज़ योर फादर, तो अपन किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, उसके पिता के बारे में पूछ रहे हैं, तो अपन ने यूज़ किया हु का। व्हेन आर यू गोइंग टू हर पार्टी, तुम पार्टी में कब जा रहे हो, तो ये अपन ने WH वर्ड के रूप में वेयर का यूज़ किया, क्योंकि व्हेन का यूज़ किया क्योंकि अपन टाइम पूछ रहे हैं। फिर उसने पार्टी कहाँ रखी है, तो ये अपन ने उस जगह पूछने के लिए यूज़ किया। हाउ लॉन्ग इज़ योर हाउस फ्रॉम हियर, तो तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है, तो यहाँ पे अपन ने हाउ लॉन्ग किसके लिए यूज़ किया है, डिस्टेंस के लिए यूज़ किया है। किसके लिए यूज़ किया है, तो डिस्टेंस के लिए यूज़ किया है। हुज बैग दिस इज, अब यहाँ पे देखना अपन ने हुज के साथ क्या लिखा था कि हुज के साथ अपन किसका यूज़ करेंगे, किसी नाउन का यूज़ करेंगे। तो हुज और यहाँ पे प्लस में अपन ने क्या यूज़ किया, कोई भी नाउन यूज़ किया है कि ये बैग किसका है। वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तो यहाँ पे अपन ने रीज़न पूछने के लिए काम में लिया है। इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए अपन WH वर्ड का यूज़ करेंगे, और जो बाकी सेंटेंस है यानी कि अगर नॉर्मल तरीके से पूछ रहे हैं तो अपन किससे बनाएंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। तो यहाँ पे अपन ने सिंपल सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस देखे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड तक गए हैं, बाकी के जो सेंटेंस है अपन आगे वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़िएगा, इससे आपको जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन क्लियर होगी, सेंटेंस जो है उसके टाइप क्लियर होंगे। तो इससे मिलते हैं आगे वाली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।